son. I have grandchildren. भूख और आग फिलिस्तीनी बच्चों को निगल रही है। मेरे पास पोते पोतियां हैं। मुझे पता है कि वे अपने परिवारों के लिए क्या मायने रखते हैं। हम भी इंसान हैं। हमें भी इस मेज पर बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। The ability of any normal human being to tolerate is unbearable. How could anyone? ये लफ्ज हैं फिलिस्तीनी राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर के, जो बीती 28 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बैठक के दौरान भाषण देते हुए फूट फूट कर रोए। मंसूर ने इसराइल द्वारा गजा में लगाए गए नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न मानवीय संकट की असहनीय स्थिति का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भूख और आग फिलिस्तीनी बच्चों को निगल रही है। उन्होंने गजा में चल रही मानवीय त्रासदी पर संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और गजा की लगातार होती भयावह स्थिति के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि फिलिस्तीनियों पर हमला करने को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, चाहे वो फिलिस्तीनी हो या इसराइली। दोहरे मापदंड अब और नहीं। हम इंसान हैं, हम गर्वीले फिलिस्तीनी हैं और हमें इस मेज पर बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। मंसूर ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस नरसंहार को रोकने के लिए और अधिक करना चाहिए। आपको बता दें कि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक करीब 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें हजारों बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि गजा की 23 लाख की आबादी भूखमरी की कगार पर है और 2 मार्च 2025 से इसराइल द्वारा लगाए गए नाकाबंदी ने भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक आपूर्तियों को रोक दिया है। हालांकि वैश्विक दबाव में आकर इसराइल ने 26 मई को गजा में भोजन आपूर्ति शुरू की, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये भोजन आपूर्ति हो रही है, लोगों को जरूरत का सामान दिया जा रहा है, वो इतनी बड़ी आबादी के आगे लगभग ना के बराबर है या फिर कुछ भी नहीं है। मंसूर ने इसराइल पर भूखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि असहनीय है कि हम फिलिस्तीनी बच्चों की पीड़ा को देखें और कुछ ना करें। दूसरी ओर इसराइल ने रियाद मंसूर के बयानों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि गजा में मानवीय संकट के लिए हमास जिम्मेदार है, जो नागरिक बुनियादी ढांचे का उपयोग मानवीय ढाल के रूप में करता है। इसराइल के राजदूत गिलाद एडन ने कहा कि हमास ने युद्ध विराम प्रस्तावों को बार बार खारिज किया है और बंधकों को रिहा नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर ने गजा में सहायता वितरण में बाधाओं की निंदा की और कहा कि हाल ही में 9 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति सागर में एक बूंद के समान है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में रियाद मंसूर का इस तरह से ये रोना कुछ दिनों पहले की घटना जरूर है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ना अब शुरू हो गया है। कई पश्चिमी देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है और मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। स्पेन की ओर से हाल ही में गजा की स्थिति को देखते हुए इसराइल को हथियार न देने के लिए एक बिल लाया गया। मंसूर के बयान के बाद इसराइल पर पहले से ही बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। गजा की शदीद गर्मी में दैर अल बलहा इलाके के एक बड़े गोदाम के सामने हजारों लोग भूखे प्यासे बैठे थे। गोदाम है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम का। इंतजार था कि अनाज बटेगा। आसपास इजरायली फौजी पहरा दे रहे थे, लेकिन भूख की शिद्दत का क्या करें, वो कुछ नहीं देखती। अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन बच्चों को भूख से तिल तिल मरते कैसे देखें। उनमें से ज्यादातर लोगों को तो याद ये भी नहीं कि उन्होंने पेट भर के आखिरी बार कब खाना खाया था। जब इंतजार ने जवाब दे दिया तो लोहे की दीवारें तक भूखे गजा वालों को ना रोक सकी। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दहल गया। हजारों की भीड़ यूएन के इस गोदाम पर टूट पड़ी। दीवारें तोड़ी गईं, दरवाजे उखाड़े गए और अंदर पड़ा आटा, चावल, जो कुछ था जैसा था हाथ लगा लोग अपने और अपने बच्चों के लिए ले गए। भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 कुचलकर और 2 इस्राएली फोर्स की गोलियों से मारे गए। रोटी के लिए आए थे और मौत नसीब हुई।
रेड क्रॉस अस्पताल ने बताया कि जख्मियों में महिलाएं और बच्चे भी हैं जिन्हें गोली लगी है। ये बलवाई नहीं थे, बस 80 दिनों की भूख के बाद भी जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वीडियो में इसके बाद ये देखा जा सकता है कि इस जद्दोजहद में जिसके हाथ जो कुछ भी लगा वो बेहद खुश नजर आ रहा है, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। गजा के लोगों का ये दर्द बताता है कि दुनिया में भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। यही वजह है कि इस्राइल ने गजा वालों के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया है। मार्च के मध्य यानी बीच रमजान में इस्राइल ने हमास के साथ सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले शुरू कर दिए और बीच रमजान ही गजा की रसद रोक दी। ये तीसरा माह पूरा हो चुका है, अब वहां भूखमरी के हालात हैं। 3 दिन पहले भी एसोसिएटेड प्रेस ने गजा की एक महिला का वीडियो जारी किया था। टूटे मकानों के बीच पड़े कूड़े कचरे या गार्बेज के ढेर से खाने का सामान चुनती इस महिला का नाम इस्लाम अबू ताइमा है। अपनी मासूम बेटी के साथ खाने के लिए सड़क किनारे कचरे के ढेर से इन्होंने आटा इकट्ठा किया। फिर एक रोटी का टुकड़ा मिला तो उसे धूल झटक कर रख लिया कि बच्चे खा लेंगे, कम से कम भूखे तो नहीं सोएंगे। ये है इस्राएली आक्रामकता के बीच गजा का रूह कपा देने वाला मंजर। वहां भूखमरी इस हालत में पहुंच गई है कि 11,000 बच्चों पर भूख से मौत का संकट है। इस्राइल की इजाजत से जो थोड़ी बहुत रसद जा भी रही है वो एक बड़ी आबादी के लिए नाकाफी है। तो गजा की ये महिला इस्लाम अबू ताइमा एक थैली में भरकर कूड़े से चुना हुआ खाना ले जा रही है और कहती हैं कि हम इसे उबालेंगे और खा लेंगे। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP का भी बेहद जज्बाती बयान आया है। बयान में कहा गया है कि हजारों भूखे लोग हमारे गोदाम पर टूट पड़े। गजा में हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रास्ता है, खाने पीने के सामान में जबरदस्त इजाफा किया जाए, तभी लोगों को भरोसा हो पाएगा कि वे भूख से नहीं मरेंगे। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि सिग्रीड काग ने कहा, ये मानो ऐसा है जैसे जहाज डूब चुका हो और अब कुछ लोगों को बचाने के लिए नावें भेजी जा रही हों और लोग अब उम्मीद खो चुके हैं। वहीं इस्राइल हिमायती गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड यानी GHF ने बयान जारी किया है कि कोई मौत नहीं हुई है, सिर्फ 2 मामूली केस हुए हैं, एक डिहाइड्रेशन से और एक हल्की चोट आई है। GHF ने यह भी आरोप लगाया है कि हमास और अन्य संगठन जानबूझकर उनके खिलाफ गलत खबरें फैला रहे हैं ताकि अमेरिका और इस्राइल को नुकसान पहुंचे।